अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शेख साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। आप कैसे हैं हाँ, अहमद? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, रोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि शेख साहब कहानी सुनाएं। बिल्कुल। आज कहानी से पहले मैं आपको बोलूँगा क्या? कि कुछ शेर सुनाएं। अरे खैरियत? बस ज़रा दुखी हूँ मैं इस हाय, बात पे। दुखी हूँ मैं। ऐसी बातें ना करो अहमद। हाँ। तो फिर सुनो कि कैसे बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो। कैसे बताऊँ कि मेरा मसला तुम नहीं हो। हाय हाय हाय। कि कैसे बताऊं मेरा मसला तुम नहीं हो। मेरा मसला ये है कि बस तुम नहीं हो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मेरा मसला ये है कि बस तुम तुम नहीं हो। हाय। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाय बेहतरीन। हाय शेख साहब, क्या और मोहब्बत तुमको सिखाती है गुजारे लायक। मोहब्बत तुमको सिखा दी है गुजारे लायक। लायक मोहब्बत तुमको सिखा दी है गुजारे लायक। और कोई काम कोई हुक्म हमारे लायक। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। आपके लायक हुक्म ये है शेख साहब और के। जानते हैं अहमद, ये हाँ। मोहब्बत क्या है? क्या है अरे मोहब्बत? मोहब्बत बड़ी नामुराद चीज है यार। पूछो कैसे? कैसे? ये मोहब्बत बड़ी नामुराद चीज है, ऐसे कि जिससे होती है वो किसी और का होता है। हाय 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 हाय। अच्छा, ये भी तो होता है कि मोहब्बत जिससे हो गई हाँ। वो खास से आम भी हो जाता है ना। आम भी हो है ना, ऐसा भी है ना। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कितना अच्छा हो कि खास रहा जाए, हाय आम ना हाय, रहा जाए। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। ये तो हमारी बातें हो गई। हाँ बिल्कुल। अब जिसका आवाम को इंतज़ार है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहानी। और जितने भी प्यार करने वाले हैं जहाँ से भी हैं उनको हमारा दिल से सलाम, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली और मेंबर्स फैमिली हैं। मेंबर्स इंतज़ार करते हैं, तो ये हमारी बदनसीबी है हाय कि वो हाय हाय। इंतज़ार ना किया करें, सिर्फ प्यार का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ज़िंदगी है हम इसी तरह आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, आज की पहली कहानी जो है ये एक गवाला है। गवाला समझते हैं? दूध जो बेचते वो हैं। दूध जो निकालता है हाँ, और बेचता है। वेरी गुड, उसको गवाला बोलते हैं। ये गवाले की कहानी है। इसने शहर के बीच में दुकान खोली हुई है। तो क्या देखता है कि इर्द गिर्द की जो दुकानें हैं इसकी, जो दूध की नागोरे की जो दुकान है टनाटन चल रही है। इसकी दुकान में वो बात नहीं है। ये बड़ा मायूस सा है। इसके दोस्त इसको मशवरा दे रहे हैं कि देख बात सुन, ये तेरे इर्द गिर्द जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं इनके बीच में तू कहां फंस गया बेवकूफ? तू कोई एक काम क्यों नहीं करता? उसने कहा क्या करना है? कहता है तू शहर से बाहर निकल, यानी कहीं ऐसी जगह दूध सप्लाई कर कि जहां दूध की मांग हो, जहां दूध नहीं पहुंच सकता हो। इसने सोचा यार बात तो ठीक कह रहा है, क्या करना चाहिए? तो ये अपने शहर से थोड़ी सी दूर, यानी थोड़ी सी दूर जहां कच्ची बस्ती है, हाँ। मुश्किल से 30-35 घर है अहमद उस बस्ती में, ये फैसला करता है कि यार मैं इस बस्ती में क्यों ना दूध की दुकान खोल लूं। लेकिन ये सोच रहा है कि 30-35 तो टोटल घर हैं और मेरे पास है 2 अदद भैंसे। तो जो अगर ये घर अगर मेरे बन गए तो मैं 2 भैंसों से इनकी रिकवरी कर सकता हूं। हाँ। अब यही दिमाग बना के ये उस बस्ती में दाखिल हुआ है। अब ये तुमने देखा होगा कि दूध वाले जब घर घर जाते हैं तो पहले वो अपने ग्राहक बनाते हैं, यानी उनको कहते हैं कि जी मैं दूध देने आऊंगा, आपको दूध चाहिए? बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसी हवाले से ये पहले घर पे गया है और इसने जाके दस्तक दी है। इसने दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, अंदर से एक साहब आए। कहने लगे जी फरमाइए। कहने लगे जी मैं दूध वाला हूं और दूध सप्लाई करता हूं। अब चूंकि मैं बस्ती में नया नया आया हूं तो मुझे बताएं क्या जो इलाके में जो तुम्हारे जो घर है क्या मुझसे दूध ले लेंगे? तो वो जो आदमी अंदर से आया है वो उससे कहता है कि भाई तुम दूध वाले हो, अगर तुम दूध देने के लिए आए हो तो बिल्कुल बस्ती वाले दूध लेंगे, लेकिन ये बताओ क्या तुम दूध रोज देने आओगे? कहता है हाँ भाई, मेरा अगर काम, मेरी अगर घर बन गए तो मैं बिल्कुल रोज दूध देने के लिए दूध वाला जो आता है वो तो रोज ही आता है। रोज ही आता है। वो कहता है मैं बिल्कुल रोज आऊंगा हस्ब मामूल, जैसे दूध वाले आते हैं। वो कहता है तो ठीक है, तो मेरा घर डन हो गया, आप मेरे घर में दूध दे के जाएंगे। वो कहता है ठीक है, मैं आपका 1 किलो दूध बांध देता हूं। वो कहता है जो अंदर से निकला है मुस्कुरा के कह रहा है नहीं भाई 1 किलो नहीं, आप मेरा 5 किलो दूध रखें। ये खुश हो जाता है कि पहला घर, पहला नॉक किया और 5 किलो दूध का ऑर्डर मिल गया। और छोटी सी बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, 30-35 घर है उस बस्ती में। हाँ। ये बड़ा खुश हुआ है। कहता है ठीक है जी, कल से आपका 5 किलो दूध आपको वक्त पे पहुंच जाएगा। बराबर वाले घर में गया, बराबर वाले का दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला। एक खातून दरवाजे के पीछे खड़ी है और कहती है जी कौन? कहते जी मैं दूध वाला हूं। कहती फरमाइए। हमने तो दूध नहीं मंगाया। कह रहा नहीं, मैं दूध देने नहीं आया,
लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं कल से आपके यहां दूध देने आ जाऊंगा। वो कहती अच्छा तो ठीक है, अगर आप कल से दूध देने आएंगे तो कल से हमारा दूध लेते हुए आइएगा। वो कहता है मुझे बता देंगे अगर कि कितना दूध चाहिए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो कहती है हमें रोज का 10 किलो दूध चाहिए। ये खड़ा होकर सोच रहा है 10 किलो दूध, रोज का 10 किलो, रोज का, ये भी यही सोच रहा है। हाँ। वो फिर पूछता है क्या आपको रोज 10 किलो दूध चाहिए? वो कहती है हाँ। आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे रोज 10 किलो दूध चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं कल अपने टाइम से आपके 10 किलो आके दूध दे के जाऊंगा। अहमद 5 किलो वो और 10 किलो ये, 15 किलो दूध। तीसरे घर का दरवाजा बजाया, तीसरे घर का दरवाजा नॉक किया। हस्बे दस्तूर एक बच्चा बाहर आया। उससे बोला जी फरमाइए। कहता जी किसी बड़े को बुलाएं। बच्चे ने अपने बाप को बुलाया, जी देखें अब कोई आया है। बच्चा बाहर आया बाप के साथ। बाप ने बोला जी कौन? बोले जी मैं दूध वाला, कल से दूध की सप्लाई शुरू की है मैंने, और अगर आपको दूध चाहिए तो मुझे बताएं। वो कहता है भाई बहुत खुशी की बात है, हमें अब तक लेने जाना पड़ता था, अब तो आप घर पे आके दे के जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। ठीक है जी, मेरा भी 10 किलो दूध आप कल से दे के जाएंगे। अब जब 25 किलो दूध हो गया, इसने सोचा बजाय इसके कि मैं मजीद आगे जाऊं, पहले तो ये 25 किलो दूध इनका पूरा करूं। क्यों? हाँ, रोज का 25 किलो दूध, कि 2 भैंसे हैं इसके पास। हाँ। अब ये सोच रहा है कि मैं आगे जाऊंगा तो जाहिर है अगर आगे वालों ने कह दिया कि हमें चाहिए तो मैं कैसे पूरा कर सकूंगा। हाँ। इसने बोला पहले मैं कल लाके इनको पूरा करूं। अहमद ये तीसरे घर से वापसी होकर चला गया। नेक्स्ट डे हुआ, हस्बे दस्तूर वो दूध लेके आया। अहमद दरवाजा नॉक किया, 5 किलो दूध पहले वाले घर में, 10 किलो दूध बराबर वाले घर में, फिर बराबर वाले घर में, यानी तीसरे घर में 10 किलो दूध। ये अपना 25 किलो दूध दे के और अपने टांग अशाश पशाश होके अपने बाड़े में बैठा हुआ है 2 भैंसों के साथ और खुश है। देखो बैड लक मेरा कि मैं शहर के बीच में रहते हुए 25 किलो दूध नहीं निकाल पा रहा था, और यहां मैंने 1.5 घंटे की सप्लाई में 25 किलो दूध फारिग भी कर दिया और मैं इजी होके बैठा हुआ हूं। खुश है, मस्त है। अब इसके जहन में यह आया कि काम को बढ़ाया जाए, दूध की सप्लाई मजीद तेज हो जाए। अब इसने तीसरे दिन क्या किया अहमद, जब दूध देने के लिए गया तो चौथे घर में भी नॉक किया। हस्बे दस्तूर वो जो बस्ती के जो घर थे इर्द गिर्द के, वो सारे घर 5 किलो और 10 किलो से कम का कोई घर नहीं है। वो बस्ती के 30 घर 35 घर जो हैं, हर घर 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 किलो, इसकी तो चांदी हो गई। अब चूं कि लालच बुरी बला है अहमद, अब दूध की मांग बढ़ती चली जा रही है और भैंसे 2 हैं, और भैंसे इसके पास 2 हैं अहमद। इसने क्या सोचा कि क्या किया जाए ऐसा कि माल भी पूरा हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो दूध वाले क्या करते हैं मालूम? जो करते हैं पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। इसने भी यही सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। दूध में पानी कहां नजर आएगा, इसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है ना। अब जिस दिन इसने दूध में पानी मिलाया है, इसने हस्बे दस्तूर हफ्ते भर पूरा उनको प्रॉपर दूध दिया, पूरी बस्ती को। शुरू के पहले हफ्ते सही दूध शुरू दिया। के पहले हफ्ते इसने बिल्कुल सही दूध दिया है। अब जब हफ्ता गुजर गया तो इसके दिमाग में लालच आ गया, इंसान है ना, लालच आ गया। इसने पानी मिलाना शुरू कर दिया है मत। अब जब ये दूध में पानी मिला के लेके गया है सप्लाई, दरवाजा नॉक किया, 5 किलो वाले का दरवाजा खुला। अब उसने दूध हाथ में लिया जो घर से निकला है। दूध हाथ में लेते ही पकड़ के उसने बोला, कहने लगे सुनो। बोले हाँ। बोला जो देते आ रहे हो वही है ना? इसके दिमाग में एकदम बात आ गई कि ये कहता हाँ ये तो वैसा ही है जैसा मैं रोज दे के जा रहा हूं। हाथ में लेके कैसे? हाथ में लेते ही उसने कहा जैसा रोज दे के जा रहे हो वैसा ही है। उसने बोला हाँ जैसा मैं रोज दे के जा रहा हूं ये वैसा ही है। लेकिन इसके दिमाग में बात आ गई कि इसने ये बात मुझसे पूछी तो क्यों पूछी। फिर इसने सारे घरों में दूध दे दिया। सारे घरों में इसने दूध दिया और ये वापस हो गया। अब चूंकि इसने दूध में पानी मिला दिया है अहमद, वो पानी वाला दूध पूरी बस्ती में बांट के ये चला गया। अब क्या होता है नेक्स्ट डे, अब जो इसको दूध देने के लिए जाना है, अब ये गवाले जो होते हैं चवाई करने के लिए बैठते हैं, भैंस से जब दूध निकालते हैं तो क्या होता है अहमद, ये बैठा भैंस के पास बैठा है, भैंस की टांगे बांधी है, पीछे बांध के इसने बाल्टी लगाई है। अब थनों को हाथ लगाया और जैसी थनों की चवाई शुरू की है इसने, अहमद क्या देखते हैं
कि बजाय इसके कि दूध आता भैंस से, अहमद, दूध के थनों से पानी की लाइन निकल रही है। वो पानी की पिचकारी आ रही है और ये उसको देख रहा है। अरे, चारों थनों में से पानी निकल रहा है। इसकी मतलब सोच काम नहीं कर रही। मतलब भैंस दूध देने के बजाय पानी दे रही है। ये शंट हो गया कि ये क्या हो रहा है। दूसरी भैंस की तरफ गया, बाल्टी निकाली, भैंस के नीचे लगाई, चवाई शुरू की। वो भैंस प्रॉपर दूध दे रही है। एक भैंस दूध दे रही है और जो दूसरी पहली भैंस से इसने चवाई शुरू की वो पानी दे रही है। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हुआ। मैं अब दूध की खेप यानी खपत कैसे पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि एक भैंस से वो पूरा हो नहीं पाता। इसने क्या किया कि मुझे सप्लाई तो पहुंचानी है। हाँ। अब क्या करना चाहिए। इसने परचेस किया मजीद दूध, यानी खरीद के दूध लाया है बाहर से, ताकि अपनी शॉर्टेज पूरी कर अपनी शॉर्टेज पूरी करके उनको दे सके, क्योंकि कितना पानी मिला सकता था ये। अब जब अगले दिन ये दूध देने के लिए गया है, हाँ। अब क्यों कि ये तो खुद बाहर से परचेस करके लाया है, क्वांटिटी दूध की कम है, तो ये बजाय इसके कि जिस घर में इसने 5 किलो देना था वहां 2 किलो की थैली लेके खड़ा हुआ है। दरवाजा बजाया, दरवाजा खुला, इसने 2 किलो की थैली पकड़ाई। उन्होंने दूध हाथ में लिया और कह रहे हैं ये कितना है। कह रहे हैं 2 किलो। तो वो कहता नहीं, मैं तो 5 किलो दूध लेता हूं, 2 किलो में मेरा पूरा नहीं होगा, आप बेहतर होगा कि आप इस 2 किलो को भी वापस ले जाएं। वो कहता है नहीं, मेरे बंधे हुए घर हैं, आप ऐसा ना करें, आखिर आपको 5 किलो दूध की इतनी क्यों जरूरत है। वो कहता है 5 किलो की जरूरत मुझे यूं है कि मेरा बच्चा भूखा है और बच्चे ने पीना है। कहता है बच्चे ने, कितना बड़ा बच्चा है आपका। वो कहता है 6 महीने का बच्चा। ये सोच रहा है कि 6 महीने का बच्चा और 5 किलो दूध। ये उस शख्स से पूछ रहा है कि भाई 5 किलो दूध, 6 महीने का बच्चा, वो कौन सा बच्चा है, आखिर मैं भी तो देखूं। कहता है देखना चाहते हो, आओ मेरे साथ। इसको अंदर लेके गया है और कहता है वो देखो, वो सामने झूले में मेरा बच्चा है। इसने नजर मारी, कहता हाँ झूले में बच्चा तो है और है भी 6 महीने का, लेकिन क्या ये 6 महीने का बच्चा 5 किलो दूध पीता है। वो कहता है हाँ, यही वो बच्चा है जो 5 किलो दूध पीता है। ये उसके करीब जाता है अहमद। अब जब ये झूले के करीब गया है और उस बच्चे पे नजर मारी है तो क्या देखता है कि उस बच्चे के पूरे जिस्म पे बाल हैं अहमद, बालों से भरा हुआ बच्चा, आंखों की जगह उसके श्वाएं लगी हुई हैं, ऐसे कि जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। इसने उस बच्चे को देखा और एकदम देख के ही पीछे भागा। अब जैसे ही ये घूमा है, घूम के क्या देखता है कि वो जो शख्स इसको घर में लाया था, यानी उस बच्चे का बाप, हाँ। उसकी हाइट 12 फीट हाइट है अहमद। इसने उस शख्स को देखा और कहता अरे इतना लंबा इंसान। तो वो शख्स उससे कह रहा है कि नहीं, इंसान नहीं, जिन कहो, मैं एक जिन हूं और ये मेरा बच्चा है। और जिस बस्ती में तुम दूध दे रहे हो ये पूरी बस्ती जिन्नातों की है, कि कोई तुमसे 10 किलो ले रहा है, कोई तुमसे 5 किलो ले रहा है, ये पूरी बस्ती जिन्नातों की है। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो। कहता है नहीं, माफ कैसे कर दो, तू दूध पूरा क्यों नहीं लाया। तो फिर ये उससे कह रहा है कि देखो, मैंने तुमसे कहा कि मेरी एक भैंस बीमार है, इसलिए दूध में पूरा नहीं ला सका। तो वो कहता है भैंस बीमार नहीं है, बीमार कर दी गई। कहता मैं समझा नहीं। कहता याद कर कि तू जो हमें दूध दे के अब जा रहा है वो हमारी खुराक है, और तूने हमारी खुराक में की है मिलावट, यानी पानी मिलाया है। पानी मिला के जो तू यहां दूध दे के जा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है। ये शर्मिंदा खड़ा है। कहता है और सुन, अब जितना भी दूध तू यहां लाएगा, खबरदार पानी नहीं मिलाना, उसमें पानी नहीं मिलाना, और जा जाके तू अपनी वो जो भैंस जो दूध की जगह पानी दे रही थी, ये उस बात की दलील थी, ये निशानी थी उस बात की कि हमको उस बात का पता चल गया कि दूध में तू पानी मिला के लाया है। ये खामोश खड़ा हुआ है अहमद, और वो शख्स उससे कह रहा है कि अब जो तू दूध लाएगा हमारा पूरा, उसमें पानी नहीं मिलाना, और जा तुझे अब दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे,
पानी अगर तूने अब के मिलाया तो अब तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अहमद ये वापस गया है और सीधा अपने बाड़े गया है। काहे के लिए कि जो उसने कहा कि अब जाके देख, वो उसी भैंस के पास जाके बैठा है जो पानी दे रही थी दूध की जगह। इसने बाल्टी लगाई है, बाल्टी लगाने के बाद चुआई शुरू की है। प्रॉपर दूध हो गया अहमद, और पहले से बेहतर दूध होने लगा। समझ रहे हैं? हाँ मतलब ये इसने उसको बोला कि जा अपनी भैंस के बाद दोबारा, तो ये डरता डरता वहां से निकला है। बिल्कुल। और सबसे पहले अपनी भैंस के पास भैंस गया की है। तरफ गया है। और भैंस से इसने जब जौना शुरू किया है बिल्कुल। तो वो दूध निकला है प्रॉपर। नॉर्मल हो गई, वो प्रॉपर दूध देना शुरू कर दिया। क्यों? कि सारा सिस्टम बन गया, उनको पता चल गया। पता चलने के बाद वो भैंस पानी दे रही थी। अब चूंकि उनको मालूम हो गया, उसके बाद वो प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया। प्रॉपर अपनी जगह पे आ गया। अच्छा वही तो, क्योंकि शुरू में दूध वाला इसलिए भी हैरान था कि नॉर्मली जो घर में दूध होता है हाँ। वो 1 किलो होता है या 2 किलो होता है बस। और जो कच्ची बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, बिल्कुल। वहाँ 5 किलो दूध, 10 किलो दूध एक एक घर में। बिल्कुल। वो लोग तो इतने मेरे ख्याल पैसे वाले भी नहीं होते। यही कच्ची बस्ती सोच में के जो है। उसने कहा कि वो कौन सा बच्चा है, मुझे तो दिखाओ जो 5 किलो दूध पी जाता है। और अगर कितना बड़ा भी बच्चा हो, 5 किलो दूध तो 5 किलो दूध कौन पी? नहीं पी सकता। बिल्कुल। और वहाँ 6 महीने का बच्चा 5 किलो 5 दूध पी किलो रहा दूध था। पी रहा है। क्यों? हाँ, कि इंसानी नहीं है, इंसान नहीं था, जिन्नात का बच्चा है। जिन्नात का बच्चा है और जिन्नात की बस्ती है। बिल्कुल। क्या वैसे क्या ये जिन्नात की बस्तियां भी होती हैं? हाँ। वो जिन्नात का है पूरा, हाँ, ऐसा हो सकता है? पूरी पूरी बस्तियां। अरे मैं बता रहा हूं ना कि आम हुलिये में, यानी मैं हूं वहां पे, हम पूरी बस्ती है, लेकिन हमको जो वहां के मकामी जो लोग हैं उनको तो एक दूसरे का मालूम होगा, लेकिन एक अनजान आदमी को नहीं पता होगा कि ये कौन लोग हैं। न जाने किस रूप में, कौन, कब, कैसे, किसी को नहीं पता है। हुए शेख साहब।